ब्रह्मांड के शून्य में जब कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा और न ही ये सृष्टि, तब भी वो था, एक ऐसा प्रकाश जिसे आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जा सकता था। आज हम उस रात की चर्चा करेंगे जिसने न केवल देवताओं के भाग्य को बदला, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे शिवत्व को जगाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत या त्योहार नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा घटना है। इस रात की महिमा को समझने के लिए हमें समय के उस पड़ाव पर जाना होगा जहां शिव और शक्ति का मिलन हुआ और जहां से इस संसार को उसका आधार मिला। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात को लेकर एक गंभीर तर्क छिड़ गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी को अपनी सृजन शक्ति पर गर्व था और विष्णु जी को सृष्टि के पालनकर्ता होने का मान। यह विवाद इतना गहरा गया कि समस्त ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। तभी उन दोनों के बीच एक विशाल, देदीप्यमान और अंतहीन अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो स्तंभ न तो कहीं से शुरू होता दिख रहा था और न ही कहीं समाप्त। उसकी चमक करोड़ों सूर्यों से भी अधिक थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने निश्चय किया कि जो भी इस स्तंभ का आदि और अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। हजारों वर्षों की खोज के बाद भी जब दोनों असफल रहे, तब उन्हें अपनी सीमा का बोध हुआ। उसी क्षण उस दिव्य लिंग से ओम की ध्वनि गूंजी और स्वयं सदाशिव प्रकट हुए। वो दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ये वो रात है जब निराकार परम ब्रह्मा ने साकार रूप में स्वयं को पहली बार प्रकट किया था। इसलिए इस रात को शिव के प्रकाट्य का उत्सव माना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग किए बिना हम उस परम तत्व को नहीं पा सकते जो अनंत है। लेकिन महाशिवरात्रि के साथ एक और पावन कथा जुड़ी है, जो प्रेम, तपस्या और मिलन की पराकाष्ठा है। ये वो रात है जब वैरागी शिव गृहस्थ बने। वर्षों की घोर तपस्या के बाद माता पार्वती ने महादेव के हृदय को जीता था। दक्ष की पुत्री सती के आत्मदाह के बाद शिव पूर्णतः वैराग्य में चले गए थे। उन्होंने संसार से मुख मोड़ लिया था और श्मशान की भस्म लपेटकर समाधिस्थ हो गए थे। लेकिन शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। माता पार्वती ने घोर तप करके शिव के भीतर के उस वैरागी को जगाया और उन्हें पुनः संसार के कल्याण के लिए, विवाह के लिए तैयार किया। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात है, चेतना और प्रकृति के एक होने की रात है। इस रात का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी उतना ही गहरा है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस स्थिति में होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर, यानी सहस्रार चक्र की ओर बढ़ने लगती है। यही कारण है कि इस रात जागने और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का निर्देश दिया जाता है। ये रात अंधेरे की नहीं है, बल्कि उस अंधेरे के भीतर छिपे प्रकाश को पहचानने की है। शिव का अर्थ ही है वह जो नहीं है, जो रिक्त स्थान है वही शिव है। ये रात हमें उस शून्यता से जुड़ने का अवसर देती है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। महाशिवरात्रि का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, ये अपनी इंद्रियों पर विजय पाने का प्रतीक है। जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उन 3 पत्तों के माध्यम से हम अपने 3 गुणों सत्व, रज और तम को शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, मेरे भीतर की तामसिक वृत्तियों को नष्ट करें और मुझे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलें। शिवलिंग पर जल और दूध की धारा हमारे अशांत मन को शांत करने का प्रतीक है। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि जैसे बूंद बूंद जल पत्थर को भी शीतल कर देता है, वैसे ही निरंतर भक्ति कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। इस पावन रात्रि के नियम अत्यंत सरल किंतु प्रभावी है। उपवास हमारे शरीर को शुद्ध करता है, मंत्र जब हमारे मन के विकारों को दूर करता है, और रात्रि जागरण हमारी चेतना को उच्च आयामों तक ले जाता है। शिव का अर्थ कल्याण है, जो सबका कल्याण करे, जो विष को कंठ में धारण कर दुनिया को अमृत दे, वही शिव है। इस रात
जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप केवल एक मंत्र नहीं बोल रहे होते, बल्कि आप ब्रह्मांड की उस मूल ध्वनि से जुड़ रहे होते हैं जो आपके अस्तित्व के कण-कण में रची सी है। विचार कीजिए, जिस शिव ने कालकूट विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की, क्या वो हमारे भीतर के क्रोध, लोभ और मोह के विष को शांत नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। बस आवश्यकता है उस विश्वास की जो नंदी के धैर्य में है, उस समर्पण की जो माता पार्वती की तपस्या में है। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि हम सब में एक शिव अंश है। हम सब में वो शक्ति है कि हम अपने जीवन के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश में बदल सकें। ये रात संकल्प लेने की रात है। स्वयं को बेहतर बनाने का संकल्प, अहंकार को त्यागने का संकल्प और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प। जैसे जैसे रात गहराती है और शिव भक्त भजनों और ध्यान में डूबते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाता है। इस रात किया गया थोड़ा सा भी आध्यात्मिक प्रयास कई गुना फल देता है। इसलिए इस समय को व्यर्थ न जाने दें। शांत होकर बैठें, अपनी श्वासों को महसूस करें और अनुभव करें कि आप उस विराट चेतना का एक हिस्सा है। शिव कहीं दूर कैलाश पर ही नहीं, बल्कि आपके हृदय के भीतर भी वास करते हैं। महाशिवरात्रि का ये पर्व हमें उस परम सत्य की ओर ले जाए जहां कोई भेदभाव नहीं, जहां केवल शांति और आनंद है। आइए इस महान रात्रि को पूरी श्रद्धा के साथ मनाएं और महादेव से प्रार्थना करें कि वे हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें। आज की ये कथा और ये ज्ञान आपके जीवन में एक नई चेतना का संचार करे, यही हमारी कामना है। शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए वेद कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।